मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विजुअल रीजनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल रीजनिंग में हम करते हैं लॉजिक वेन डायग्राम। ठीक है, लॉजिक वेन डायग्राम में क्या है, हमारे पास कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं ए बी सी डी, और क्वेश्चन नंबर 1 मुझे 3 वर्ड्स दे रखे हैं। अब मुझे ये बताना है इन वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन है वो किस डायग्राम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल, पोटैटो एंड कैबेज, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये मेरे पास वेजिटेबल है और ये पोटैटो, ये कैबेज, पोटैटो और कैबेज में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, अगेन फर्नीचर, ये फर्नीचर हो गया, ये टेबल और चेयर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वीक डे ईयर, ए ऑप्शन, ये मेरे पास डे ईयर हो गया, ईयर के अंदर वीक आते हैं और वीक के अंदर डेज होते हैं, तो ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन्स, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन्स, मैथ्स पढ़ के। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, क्या रेक्टेंगल क्लोज्ड फिगर नहीं है, स्क्वायर क्लोज्ड फिगर नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जो है पॉलीगन के अंदर स्क्वायर आ जाएंगे, मेरे पास ये पॉलीगन्स हो गए, और पॉलीगन्स के अंदर ये रेक्टेंगल आ गए और ये स्क्वायर आ जाएंगे। बोला ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, एक ऐसे रेक्टेंगल्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे स्क्वायर नहीं हो सकते जिनकी साइड्स अनइक्वल हो, तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बस, कार, व्हीकल, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये व्हीकल हो गया मेरे पास, और ये बस है और कार है, बस और कार में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, डायग्राम्स गिवन होगी, वर्ड्स गिवन होंगे, वर्ड्स में जो रिलेशन है वो आपको बताना है किन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मेरे पास तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आंसर है। दो में कुछ पार्ट कॉमन है और एक जो है कुछ कॉमन नहीं है, तो मेरे पास डी टाइप ऑफ डायग्राम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है डाइस, प्रॉब्लम ऑफ डाइस। तो डाइस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डाइस के ऊपर, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक डाइस की 4 डिफरेंट पोजीशन दे रखी हैं कि डाइस को थ्रो किया, मुझे 3 नंबर विजिबल हैं, 3, 5 एंड 6। अगेन डाइस को थ्रो किया, 3, 6 एंड 1 विजिबल है। अगेन सेम डाइस को थ्रो किया, 2, 3, 1 विजिबल है, और अगेन थ्रो किया तो 4, 1 एंड 6 विजिबल है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि विच नंबर ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ द नंबर 3, कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या एनालाइज करोगे कि यहाँ पे 3, 5 और 6 विजिबल है, तो 3 के अपोजिट 5 और 6 तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो 5 भी एलिमिनेट हो गया, 6 भी एलिमिनेट हो गया। सेकंड डाइस कहती है कि 3 के अपोजिट 6 और 1 भी नहीं हो सकते, तो 1 भी हमारे पास एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, ए ऑप्शन, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बच्चे मेरे पास सबसे विजिबल नंबर 3 है या फिर सबसे ज्यादा विजिबल नंबर 6 है, मैं 6 के अपोजिट ढूंढता हूँ कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। 6 के अपोजिट 4 और 1 नहीं हो सकते, 4 भी कट हो गया, 1 भी कट हो गया, और 6 के अपोजिट 3 और 1 भी नहीं हो सकते, 3 भी कट हो गया, और 6 के अपोजिट 5 और 3, 5 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा नंबर रिमेनिंग रह गया, 2 रह गया। तो 6 के अपोजिट बचे हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर 3 के अपोजिट ढूंढते हैं, तो 3 के अपोजिट फर्स्ट डाइस कहती है ना तो 5 हो सकता है ना 6 हो सकता है,
सेकंड डाइस कहती है कि 3 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा, और ये डाइस थर्ड डाइस कहती है 3 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा। तो कौन सा नंबर रिमेनिंग रह गया? 4 रह गया। 3 के अपोजिट 4 है और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो सा मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, हमारे पास यहाँ से फाइंड हो जाएगा कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के, 5 के, 6 के। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, विच नंबर इज अपोजिट टू द नंबर 1? 1 के अपोजिट कौन सा है? सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। 1 के अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकते, तो 6 कट हो गया। 1 के अपोजिट 5 और 2 भी नहीं हो सकते, ठीक है, 2 भी कट गया। और कोई? अब 2 ऑप्शंस रहेगी मेरे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको इन चारों डाइस पे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर विजिबल है? 5 सबसे ज्यादा बार विजिबल है, तो सबसे पहले 5 के अपोजिट फाइंड करते हैं कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। पहली डाइस कह रही है 5 के अपोजिट ना तो 2 है और ना ही 4 है। सेकेंड डाइस कह रही है 5 के अपोजिट ना ही 1 है ना ही 2 है, 2 तो ऑलरेडी कट हो गया। थर्ड डाइस कह रही है 5 के अपोजिट 6 भी नहीं है, एक ही नंबर रिमेनिंग रह गया, कौन सा रह गया? तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 3, तो 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, तो व्हाट इज द आंसर? 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच नंबर इज अपोजिट टू द नंबर 5? ऑप्शन एलिमिनेट करो। 6 एंड 3 एलिमिनेट हो गए लास्ट डाइस के अकॉर्डिंग, और ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, ठीक है, 1 नहीं आएगा, ठीक है। इधर ऑप्शन की जगह कुछ और होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 डाइस दे रखी है, तो ये सेकेंड टाइप आती है हमारे पास। 2 डाइस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन होगा, हम डाइस को ओपन करेंगे, ठीक है। मेरे पास कंडीशन क्या है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहली कंडीशन, मेरे पास 2 डाइस होने चाहिए और इन दोनों डाइसेस पे हमारे पास सिंगल कॉमन नंबर होना चाहिए। सिंगल कॉमन, ओनली एक ही कॉमन होना चाहिए। मेरे पास 2 डाइस है और दोनों डाइस पे कॉमन नंबर क्या है? 2 ही है और कुछ नहीं है। हम डाइस को ओपन करेंगे, ओपन पोजीशन ऑफ डाइस कुछ इस वे में होगी, 1 2 3 एंड 4। इस वे में होगी डाइस। अगर मैं ये वाला फ्लैप ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं और ये वाला इधर को टर्न कर दूं, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ये ऊपर वाला जो फ्लैप है इसको इधर को टर्न कर दूं और इन दोनों को ऊपर को टर्न कर दूं, तो ये और ये अपोजिट हो जाएंगे और ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। अब ध्यान रखना, जब भी ओपन पोजीशन ऑफ डाइस गिवन होगी बच्चे, आपको जो भी स्ट्रेट लाइंस में ब्लॉक होंगे, ये स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये स्ट्रेट लाइन है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ब्लॉक छोड़ के 5। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। और इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता हूं तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं ओपन पोजीशन। जो भी दोनों डाइसिस में कॉमन नंबर होगा, क्या कॉमन नंबर था उसको यहां पे लिखना है आपने मिडिल में, 2 को, जो कॉमन नंबर है। उसके बाद पहली डाइस को चाहे क्लॉकवाइज चेक कर लो चाहे एंटी क्लॉक चेक कर लो, मर्जी आपकी है। लेकिन इसको अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो सेकंड को भी क्लॉकवाइज ही चेक करना है।
इसको एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करना है। दोनों डाइसिस या तो क्लॉकवाइज चेक होंगी या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। मेरे पास जो कॉमन नंबर 2 है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 के बाद आपको रिमेनिंग 2 नंबर में से कौन सा नंबर पहले विजिबल है? 2 के बाद पहले कौन सा विजिबल है? 5, उसके बाद 1, तो 5 की ये पोजीशन होगी और 1 की ये पोजीशन होगी। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज चेक करता तो यहां पे 1 आ जाता, यहां 5 आ जाता। अब सेकंड को भी एंटी क्लॉक ही चेक करना है। जो कॉमन नंबर 2 है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में पहले कौन विजिबल है? उसके बाद 4 की ये पोजीशन होगी, 6 की ये पोजीशन होगी और रिमेनिंग नंबर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज चेक कर लो, दोनों में एंटी क्लॉक चेक कर लो। जिस मर्जी डाइस को पहली डाइस मान लो, जिस मर्जी को सेकंड डाइस मान लो। पहली डाइस इसे मान लो, दूसरे इसे मान लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास अपोजिट आ जाएंगे। 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 के। 2 के अपोजिट क्या पूछा था? विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 2? ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 डाइस है, बताओ मुझको क्या आंसर है, क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, विच नंबर इज अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 4? ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, विच विल बी द नंबर एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप? 5 टॉप है। अब अगेन 2 डाइसिस हैं, दोनों में कॉमन नंबर क्या है मेरे पास? 2 है। 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 1 देन 4। सेकेंड डाइस में 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 देन 6। एंटी क्लॉक चलना है, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक है, ये 2 है, ये एंटी क्लॉक हुआ। ठीक है, तो 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया? 5 रह गया। क्या पूछा था? विच नंबर इज अपोजिट टू 5? 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन। ठीक है, इफ द सरफेस ऑफ द डाइस कंटेन डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, कंसीडर बोथ द figures of the dice and tell which number is on the face opposite to the face that comes the number 4. 4 के अपोजिट बताना है कौन सा है। अब अगेन मेरे पास कितने कॉमन नंबर है? 1 कॉमन नंबर है। 1 के बाद क्या है? 6 देन 2। सेकेंड डाइस में 1 के बाद 4, 5 और रिमेनिंग नंबर 3। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इज द आंसर। ठीक है, अगर 2 डाइसिस है और 2 कॉमन नंबर है, फिर ये अप्लाई नहीं होगा। फिर आपको इमेजिनेशन से डाइस ओपन करके सोचना पड़ेगा कि डाइस को ओपन करके क्या बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? व्हाट इज द नंबर फेस अपोजिट टू द फेस दैट कंटेन द नंबर 2? 2 के अपोजिट बताना है। तो मेरे पास कॉमन नंबर क्या है दोनों में? 5। 5 के बाद 2 देन 3, सेकेंड में 5 के बाद 1, 4, रिमेनिंग नंबर 6। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 1 आ गया। ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट टू द नंबर 5। 5 के अपोजिट बताना है। कितने कॉमन नंबर है मेरे पास? 6, 3, 4, 5, 1, 3। 3 कॉमन है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया और 3 है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया और रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया? 2 रह गया। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं। मेरे पास ओपन पोजीशंस डाइस की, एक तो मैंने आपको बता दी ओपन पोजीशन क्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे पास 1 के अपोजिट क्या था? 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 6। अगर मेरे पास डाइस की ओपन पोजीशन कुछ इस तरह की होती,
1 2 1 2 3 4, ये 5 और 6, A B C D E F। अब बताओ ए के अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है, एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होता है। और क्या कहते हैं, डी के अपोजिट क्या होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन है, एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होगा, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलो और देखते हैं, एक और ओपन पोजीशन ड्रॉ करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह का है, अब क्या हो जाएगा? ए के अपोजिट, ठीक है ना, बी के अपोजिट ये ई कर, ये ई कर, बी के अपोजिट सी के अपोजिट डी, और रिमेनिंग के अपोजिट ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, अब तो पता लग ही गया आपको। तो ए के अपोजिट, बी के, सी, बोलो ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब कटिंग्स। चलो क्यूब कटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्यूब कटिंग जब भी करनी है, एक क्यूब आपने इमेजिन करना है अपने माइंड में। तो क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, फ्रंट पे, बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 6 फेसेस होंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स, 4 एट द टॉप, 4 एट द बॉटम कॉर्नर्स। ठीक है, एजेस कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल, मतलब कि दो 4 हॉरिजॉन्टली होगी, 4 वर्टिकल हो जाएगी, और 4 जो है वो स्लांट टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 12 एजेस होती है। अब ये क्वेश्चन है, ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर पेंटेड, सभी फेसेस 6 के 6 फेसेस पे पेंट कर लिया। इफ ए नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर टेकन आउट फ्रॉम इट, ईच साइज 1/4, ईच साइज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब side, then how many cubes are there with only one side painted? तो इसको फाइंड करने के लिए मैं एक करवा देता हूं, स्टैंडर्ड टाइप करवाऊंगा, उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे वो आप खुद फाइंड कर लोगे। ठीक है, मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं। बड़े क्यूब की एज मैंने 4 यूनिट सिलेक्ट कर ली, 4 यूनिट बड़े क्यूब की, बिगर क्यूब की। स्मॉलर क्यूब की कितनी हो जाएगी? 1/4, 1 1 1 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद मैंने कटिंग कर दी। हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। देखो कैसे निकलेंगे, क्वेश्चन लिखते जाना, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स is equal to volume of bigger cube divided by volume of one smaller cube. बिगर क्यूब का वॉल्यूम कितना था? 4 × 4 × 4, स्मॉलर क्यूब का 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू
64 क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स। बड़ा ठीक है। सबसे पहले इसमें ना एक हम n कैलकुलेट करते हैं। n क्या होता है? n इज इक्वल टू एज ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब एज। ठीक है, इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बिगर क्यूब की एज कितनी थी? 4, स्मॉलर क्यूब की एज कितनी है? 1, 4/1 कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? n क्यूब, हमेशा n क्यूब। ठीक है, अगर मैं कहता हूं बिगर क्यूब की जो एज है वो 10 है और स्मॉलर क्यूब की जो एज है वो 2 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे। ये 4 इंटू 4 का है, वो 5 इंटू 5 का हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने हो जाएंगे? 125। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड? 3 फेस पेंटेड, और 3 फेस पेंटेड के हमेशा कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स। तो नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब्स 8 आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि इसके फ्रंट फेस पे पेंट है, इसके टॉप फेस पे भी पेंट है, और इसके राइट साइड पे भी पेंट है। ये तो 3 फेस वाले पेंटेड वाले कॉर्नर क्यूब्स होंगे, 8 क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब्स होंगे? अब 2 फेस पेंटेड वाले क्यूब्स कितने होते हैं? इसमें से हम निकालेंगे n में से बचे आप 2 माइनस कर लोगे, इनटू 12 कर लेंगे। ऐसा क्यों किया? ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सिंगल एज, ये सिंगल एज पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? n होंगे। n निकाले थे मैंने कि मेरे पास n कितने था? n की वैल्यू 4 थी। एक एज पे 4 क्यूब आ गए, उसमें से एक कॉर्नर क्यूब माइनस कर लेते हैं, क्योंकि कॉर्नर क्यूब तो 3 फेस वाले हो गए। तो मैंने n में से 2 माइनस कर लिया। अब जितना आ गया माइनस करके उसको नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हर एज पे 2 ऐसे क्यूब्स हैं, मतलब हर एज पे ही मेरे पास क्यूब्स होंगे जिनके 2 फेस पे पेंट होगा। ठीक है, इसके फ्रंट फेस पे राइट साइड फ्रंट, राइट फ्रंट, बॉटम फ्रंट, बॉटम फ्रंट, लेफ्ट साइड फ्रंट, लेफ्ट साइड, ये तो हर एज कंसीडर हो रही है। ठीक है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 4 है। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 इंटू 12 कितना हो गया? 24। मेरे पास 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनके 2 फेसेस पे पेंट होगा। अगर मेरे पास 5 इंटू 5 वाला क्यूब होता तो मेरा इस केस में आंसर क्या आ जाता? 5 माइनस 2 इंटू 12, तो कितना हो जाता? 36 क्यूब्स हो जाता। ठीक है, लेकिन 3 फेस पेंटेड वाला हमेशा 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कलर कैसे हैं। कई बार एग्जामिनर कलरिंग डिफरेंट कर देता है कि फ्रंट और बैक पे रेड है, टॉप और बॉटम पे ब्लैक है, लेफ्ट और राइट साइड ब्लू है। उस केस में वो कुछ और क्वेश्चन पूछ ले तो वो अलग बात है। मैंने आपको कहा मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूं। हाँ जी बच्चे, n क्या होगा? नहीं, n कैलकुलेट किया तो है हमने। ये देखो, n कैलकुलेट नहीं किया मैंने। बिगर क्यूब की एज कितनी है? गिवन थी, देखो मेरे पास। स्मॉलर क्यूब की एज कितनी है? वो भी गिवन होगी। ठीक है, तो मेरे पास n जो है वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, 1 फेस पेंटेड, वो आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस
इधर मेरे पास ये क्या था, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये फ्रंट फेस कंसीडर होता है 1 2 3 4, ये 4 ऐसे क्यूब है जिनके एक ही फेस पे पेंट है। टॉप पे भी यही 4 होंगे, मिडल वाले, बॉटम पे भी 4 ही होंगे, बैक साइड पे भी 4 ही होंगे, राइट साइड पे भी 4 हैं और लेफ्ट साइड पे भी 4 है। तो इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सॉरी, n की वैल्यू कितनी थी? 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू नंबर ऑफ फेसेस, 6 फेस होते हैं, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4, फ्रंट पे कितने हैं, बैक साइड पे कितने हो जाएंगे, टॉप पे कितने हैं 4, बॉटम पे 4, राइट साइड पे 4, लेफ्ट साइड पे 4, तो 4 इंटू 6 24। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है जीरो फेस पेंटेड, जीरो फेस पेंटेड। अब जीरो फेस कैलकुलेट करने के लिए जो रिमेनिंग रह गए वो माइनस कर लो, तो टोटल में से टोटल कितने क्यूब्स आए थे मेरे पास यहाँ पे? 64 आए थे, 64 आए थे। 64 में से 3 वाले माइनस कर लो, 8 माइनस कर लो, 2 वाले माइनस कर लो 24, 1 वाले माइनस कर लो 24, रिमेनिंग जो है वो जीरो फेस रह जाएंगे, किसी भी फेस पे पेंट नहीं है। या फिर इसका भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, n-2 का होल क्यूब, द वैल्यू ऑफ n इज 4, 4 minus 2 is 2, 2 का क्यूब इज 8। तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे जिनके किसी भी फेस पे पेंट नहीं होगा। या फिर आप काउंट भी कर सकते हो कि जो टॉप फेस है उसको कंसीडर करो, ये देखो, ये मिडल वाले लेने हैं आपने, ये मिडल वाले, इन मिडल वालों में से इस क्यूब को मिला के इसके नीचे टोटल कितने क्यूब्स हैं? 4 हैं। इसको मिला के इसके नीचे टोटल कितने क्यूब्स हैं? 4 हैं। इसको मिला के इसके नीचे टोटल 4 हैं, इसके नीचे भी 4 हैं। टॉप पे भी पेंट है, बॉटम वाले भी पेंट है, उनको माइनस कर दो, तो इसके मिडल में, टॉप और मिडल, बॉटम के मिडल में ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके किसी भी फेस पे पेंट नहीं है? टोटल 4 थे, टॉप और बॉटम माइनस कर दिए, 2 रह गए, इसके नीचे भी 2 रह जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इट डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन कि आप इमेजिन कैसे कर रहे हो, अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूलाज भी लिखवा दिए। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, कैसे कलरिंग, कई बार कलरिंग डिफरेंट दे देता है, फिर डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके एक फेस पे रेड है और दूसरे पे ये वाला है? ठीक है, अगर कलरिंग डिफरेंट हो तो फिर आपको दो देखना पड़ेगा कि 8 में से ऐसे कितने क्यूब्स है। ठीक है, चलो नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, मेरे पास क्या था, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विद ओनली वन साइड पेंटेड? वन साइड की जगह वन फेस आना था, वन फेस पेंटेड। कितना आ गया मेरे पास? 24। सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cube is painted blue on all faces and then cut out into 125 cubes. तो 125 cubes का मतलब क्या हो गया? 5 into 5 into 5. The value of n is 5 of equal size. Answer the following questions. How many cubes are not painted on any face? ठीक है, n minus 2 का whole cube. n कितना था? 5, 5 minus 2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे फॉर्मूला याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली? सेम क्वेश्चन है, वन फेस वाले कितने हो जाएंगे? n minus 2 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फेसेस। D option. Next question. Direction. The 6 faces of the cube are colored black, brown, green, red, white and blue such that, तो पहले हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्यूब बन गया। अब इसने क्या कहा है? रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, रेड इज एट द बॉटम। तो यहां से शुरू करते हैं।
रेड इज एट द बॉटम, बॉटम पे रेड है, ठीक है। चलो उसके बाद रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, तो टॉप पे कौन सा हो जाएगा, टॉप पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, अब ग्रीन जो है रेड एंड ब्लैक के बीच में है, रेड बॉटम पे ग्रीन यहाँ पे, तो बैक साइड पे हम क्या लेट कर लेते हैं, ग्रीन है, बैक साइड पे ग्रीन लेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, अब ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ये ब्लू ये व्हाइट, या फिर ये ब्लू ये व्हाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, तो ब्लू के एडजेसेंट टू कलर्स हैं, व्हाइट और ब्राउन, तो इसको ब्लू लेट कर लेते हैं, और इसके एडजेसेंट इधर व्हाइट आ गया और दूसरी साइड ब्लू के एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, सारी कलरिंग होगी इस पे। क्वेश्चन क्या था, विच कलर इज अपोजिट टू ब्राउन, व्हाइट, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube is colored red on all faces, it is cut into 64 smaller cubes of equal size, now answer the following questions based on it, ठीक है। how many cubes have not faces, not face colored, 8, 64 वाला तो मैंने करवाई दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, a cube is painted, ये भी सेम क्वेश्चन है, how many cubes have 2 red faces, 2 रेड, कितना हो जाता है n-2, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड अपोजिट फेसेस, अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट तो पहले कलर करने के बाद मैंने कटिंग की है, ठीक है। तो मेरे पास या तो सिंगल फेस हो सकता है, या 2 एडजेसेंट हो सकते हैं, या 3 एडजेसेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, ये नहीं है, जीरो हो जाएगा, जीरो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड, कॉर्नर क्यूब्स 8 आ गया। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 ग्रीन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 to 26, a cube of side 10 centimeter is colored red with 2 centimeter white green strip along all the sides on all the faces, the cube is cut into 125 smaller cubes of equal size, answer the questions, answer the following questions। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये आ गया। अब इसको पेंट कैसे करना है, ये ग्रीन स्ट्रिप है, ध्यान रखना, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन है, ऑल द फेसेस, हर फेस के ऊपर हमने एक ग्रीन स्ट्रिप जो है वो पेंट करनी है, ये भी ग्रीन है, टॉप पे ये भी ग्रीन होगी। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बताओ, ये ग्रीन होगी, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 ग्रीन फेसेस ईच, n is equal to 10/2 is equal to 5, और 5 into 5 into 5 यानी कि 125 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है ना। ये पूरा 10 है और ये 2 2 2 2 2 के है, ठीक है।
वो आपको पजल करने के लिए दे रखा है। तो मेरे पास कितने क्यूब्स आ जाएंगे, कॉर्नर क्यूब्स 8 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 24। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस रेड एंड एन एडजेसेंट फेस ग्रीन। आप खुद देखो, कॉर्नर सारे ग्रीन है, अब मिडल वाले रेड रह गए, तो एडजेसेंट फेस रेड और ग्रीन वाला तो कोई क्यूब ही नहीं होगा। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द आंसर, 0। 25। हाउ मेनी क्यूब हैव एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस, यानी कि 2 ग्रीन प्लस 3 ग्रीन। एटलीस्ट वर्ड दे रखा है, एटलीस्ट, तो 2 ग्रीन एंड 3 ग्रीन। 3 ग्रीन वाले कितने हो जाएंगे, 8। अब 2 ग्रीन वाले कितने होते हैं, n-2 का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी n-2 इंटू एज। n के लिए 5 है, 5 - 2 कितना हो गया, 3 इंटू कितने हो गई ये, 36 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर विदाउट एनी कलर। मिडिल वाले वो कितने हो जाते हैं, n-2 का होल क्यूब, 5 - 2 3, 3 का होल क्यूब 27, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है काउंटिंग द फिगर्स। फिगर्स काउंट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, एक फिगर बनी हुई है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द अबव फिगर। अब क्या फॉर्मूला लगेगा इस पे, ठीक है ना। अब इस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिगर्स में ही लगते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फिगर दे दी, उस पे फार्मूला लग गया, ठीक है। काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब काउंटिंग का एक पैटर्न है बच्चे, कि मेरे पास अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ 29, 26, 24, 28, अगर मेरी ऑप्शन मोर देन 24, अगर मेरी काउंटिंग मोर देन 24 आ रही है, तो सीधी सी बात है कि 24 कट हो जाएगा। अगर 27 तक काउंट हो गया तो 26 भी कट हो जाएगा। 28 से ज्यादा लग रहा है तो 29 हो जाएगा। तो कुछ इस वे में मुझे क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल जो है वो इसी लाइन से बनेगी और किसी लाइन से नहीं बनेगी। तो पहले इस लाइन को कंसीडर करते हैं, सिर्फ इस लाइन को। ध्यान से देखना ट्रायंगल्स, 1 2, 2 ट्रायंगल्स, 3 4, ठीक है, 5 और 6 ट्रायंगल्स बन गई, स्मॉलर स्मॉलर, ठीक है। इस लाइन को कंसीडर करते हैं, स्मॉलर स्मॉलर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 6 होगी, ठीक है। चलो 6 + 6, स्मॉलर स्मॉलर। अब स्मॉलर से बड़ी ट्रायंगल के ऊपर आते हैं। अब बड़ी ट्रायंगल कैसे बनेगी, अगर मैं ये दो ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, these 2 ट्रायंगल्स, ये एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, और ये दूसरी ट्रायंगल होगी, ये सेकंड होगी, ठीक है। दूसरी साइड को भी ये 2 बन जाएंगी, एक ये होगी, थर्ड, और एक ये ट्रायंगल होगी, फोर्थ। तो 2 2 वाली हमारे पास इस लाइन के साथ कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 4 बन रही है। इस लाइन के साथ भी 4 बन जाएंगी, ठीक है, चेक कर सकते हो। एक तो ये आ गई, दिस वन, एक मेरे पास ये होगी, दिस वन, बोलो ठीक है, 2 बन गई, 2 इसके दूसरी साइड को बन जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 होगी। कितना आंसर आ गया मेरे पास अभी तक, 18 होगी। अब 3 3 की ड्रॉ करते हैं। अब 3 3 के लिए एक ये होगी मेरे पास, ये बड़ी वाली, और एक बड़ी वाली इस लाइन के इस साइड आ गई, 2, ठीक है। और सेम एज इस लाइन के इधर को भी ये 3 वाली बन गई और इधर को भी ये 3 वाली बन गई। तो मेरे पास और कितनी आ गई, 4 और आ गई। कितना हो गया मेरे पास, 22 हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब दोनों लाइंस को एक साथ कंसीडर करें, दोनों लाइंस को एक साथ कंसीडर करते हैं। तो एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन गई 1, ठीक है। ये ट्रायंगल तो नहीं काउंट हुई थी पहले, दिस नो। उसके बाद ऊपर वाली साइड देखते हैं, ये होगी
और एक मेरे पास ये होगी, तो कितनी होगी मेरे पास, एक, दो, और इधर को ये एक, तीन होगी। राइट साइड को काउंट करते हैं, एक ये होगी, चार होगी। इस साइड को काउंट करते हैं, एक ये होगी, पांच होगी। तो पांच मेरे पास और आ गए। क्या आंसर आ गया, कितना, 29 है। हाँ ध्यान था, ये होगी एक इधर को होगी, जब दोनों लाइन एक साथ कंसीडर करता हूं, दो, एक इधर को होगी, तीन, एक ऊपर को होगी, ये चार, और एक ये बड़ी वाली होगी, पांच। तो टोटल कितनी ट्रायंगल्स आ गई मेरे पास, 29। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, देखो 6, 6, 12, 18 और नहीं 6, 10, 20, 20 और 4, 24। तो 24 तक तो मैं यहां तक ही पहुंच गया था, 24 तक तो। और ट्रायंगल्स भी जब दो लाइंस कंसीडर की तो मेरे पास वैल्यू 5 आ गई, दैट इज मोर देन 24, 26। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ट्रायंगल्स बताओ कितने हैं, काउंट करो जल्दी। बताओ बच्चे, ट्वेल्व, 11, 11। चलो ठीक है, और कोई नहीं काउंट हो रही? इनकी बातें मत सुनो, अपने अपना सोचो कितने होंगे। दो ऑप्शंस तो कट गए ना, दो ऑप्शंस कट गए। अब या तो 11 है या 12 है, यही रह गया। ठीक है, अब 11 है तो एक बार काउंटिंग फिर कर लेना कि 12 है कि नहीं, अदरवाइज लिख लिख के करोगे, इतना टाइम है नहीं इतना एक क्वेश्चन के लिए। मैं कहूँ भी इसके ट्रायंगल्स के वो कॉर्नर्स बना के उनके लिख के फिर ट्रायंगल्स लिखो, वो काउंटिंग है, आपकी इमेजिनेशन ही है, विजुअल है ही यही चीज है। ठीक है, अब काउंटिंग करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल एक होगी, सबसे बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करता हूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ही साइड एक ही साइड। ठीक है ना, एक ये ट्रायंगल बन गई बड़ी वाली और एक इधर को बन गई, दो ट्रायंगल्स और आ गए। अब अगर मैं ये लाइन कंसीडर करता हूं ये, तो दो ट्रायंगल और बन गई, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, दो ट्रायंगल्स और आ गए। ठीक है, यस नो? नहीं। अब मैं अगर ये कंसीडर करता हूं, ये वाली, ये दिस और दिस, ये तीन लाइन कंसीडर करता हूं, ये 3 लाइंस, तो मेरे पास एक, दो और ये एक, तीन ट्रायंगल्स और आ गई। इसमें कोई डाउट हो यहां तक है? ये एक ट्रायंगल मेरे पास ये आ गई, दिस वन, एक ट्रायंगल हमारे पास ये आ गई, दिस वन, और एक ट्रायंगल ये हमारे पास आ गई, तीन ट्रायंगल्स आ गई। ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है। चलो, उसके बाद हमने क्या किया है, इसको फर्दर डिवाइड कर लिया आगे ये, तो एक, दो और आ गई, और दूसरी साइड एक, दो और आ गई। कितनी होगी टोटल? अब 12 होगी। तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काउंटिंग कर लो, मुझे नहीं लगता कि काउंटिंग गलत होगी। वेल है, ड्रॉ कर लो साथ में, हाँ मर्जी आपकी, मैं तो कहीं नहीं रहा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप जब भी करते हो ना तो आपका पेपर जो है एक साइड हिंदी लिख पंजाबी होगी या एक साइड इंग्लिश होती है, कुछ ऐसा सही पेपर आता है ना, बाय लैंग्वेज ही आता है ना,
ऐसा मत कर देना कि पेन से खराब कर दो पूरी फिगर ये वो वगैरह, बाद में पता लगे तो काउंट ही नहीं हो रही जी, गलत होगी। ठीक है, तो जो दो फिगर्स होती है ना, एक साइड होगी आपकी पंजाबी वाली साइड होगी, एक साइड वो होगी। अगर एक ही फिगर है तो ध्यान रखना है कि उसको खराब नहीं करना, पेन चला चला के ऊपर हमने उसको खराब ही कर दिया, अब काउंटिंग नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं लग रहा कितनी फिगर्स होंगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे बताओ, अब ये पैरेललोग्राम है, यहां फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फिगर है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम यहां पे तो चलो छोटी सी फिगर है, अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं ये मुझे इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स काउंट करने हैं, तो ध्यान रखना पैरेललोग्राम के लिए, एक सिंगल पैरेललोग्राम के लिए आपको इस वे में ये वाली कितनी लाइंस चाहिए? सिंगल पैरेललोग्राम के लिए 2 ही लाइंस चाहिए, ऐसा सही पैरेललोग्राम होता है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली कितनी लाइंस चाहिए आपको? 2 चाहिए। मेरे पास लाइंस कितनी अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 लाइंस है, तो 5 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, 5C2। हॉरिजॉन्टली ये कितनी लाइंस चाहिए एक सिंगल पैरेललोग्राम के लिए? 2। मेरे पास कितनी अवेलेबल है? 4। 4 में से 2 सिलेक्ट कर लो, ये इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनेंगे, इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनेंगे। तो 5C2 कितना हो गया? 5 × 4 / 2 × 1, तो कितना हो गया? ये 10 आ गया। 4C2 कितना होता है? 4 × 3 / 2 × 1, कट गया, ये 6 हो गया। 10 × 6 यानी कि मेरे पास यहाँ पे 60 पैरेललोग्राम्स हो गए। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब आप काउंट कर सकते हो कितना था ये? 1 2 3, 3C2 मल्टीप्लाई 1 2 3, कितना आ गया ये? 3C2 हो गया। 3C2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 3 आपके पास 9 आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन से। अब काउंट, ये तो स्मॉलर फिगर थी, काउंट भी हो जाने थे। 1 2 3 4, 4 स्मॉलर्स हो गए। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर को ये 3 हो गए, और ये 4 हो गए। फिर 4 और आ जाएंगे, और एक हमारे पास बड़े वाला आ जाएगा। ये बोलो ठीक है। यहां तो पैरेललोग्राम की बात है, अगर स्क्वायर की बात होती तो क्या होना था वो भी करवाता हूं, उसमें भी फार्मूला लगना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले इसमें स्मॉलर ब्लॉक्स काउंट कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है। अगर मेरे पास n × n का स्क्वायर है, इसमें मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट होंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 4 ब्लॉक्स थे। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा लग रहा है? अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो जैसे कि अभी हमने पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाया था, वैसे ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लग जाएगा। मेरे पास कितनी लाइंस है? ये 1 2 3 4 5। एक रेक्टेंगल के लिए कितनी लाइंस चाहिए वर्टिकल? 5C2 मल्टीप्लाई, इधर को कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5, इधर को भी 5 लाइंस है, 5C2। ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर। और इसका एक तो ये फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यस नो? अगर मुझे इसमें काउंटिंग करनी है, मैं काउंटिंग बताता हूं। इधर को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर को भी 4, तो 4 × 4 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया।
अब 2 के काउंट करते हैं, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, इधर को कितने हो गए, 3 हो गए, ऊपर को भी 3 हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 इंटू 3 ये 9 आ गया, 3 स्क्वायर आ गया। अब 3 के काउंट कर लेते हैं, ये 3 के 1, ये 2 और ऊपर को भी 2 है, तो वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, और फिर एक सबसे बड़े वाला ये दैट इज 1 या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे भी आ जाते, ठीक है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बट नॉट स्क्वायर्स, तो इन दिस केस आप इस सेकंड पॉइंट के आंसर्स में से इस फर्स्ट पॉइंट के आंसर को माइनस कर लोगे, आपके पास ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे जो कि स्क्वायर नहीं है, बोला ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, 30, ठीक है। अब ये जो फिगर थी बच्चे मेरे पास, वो थी n इंटू n की, यानी कि हॉरिजॉन्टली n ब्लॉक्स हैं और वर्टिकली n ब्लॉक्स हैं, लेकिन अगर ये m इंटू n की होती फिर क्या करते, अगर यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक और होता, अब ये m इंटू n की फिगर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटू 4 की फिगर है। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, डरना नहीं है, इधर को 5 है, इधर को 4 है, 5 इंटू 4 लिख लिया। अब ध्यान से देखते जाना, प्लस 5 में से 1 माइनस करो, 4 में से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, दोनों वैल्यूज में से 1 1 माइनस कर लो, फिर से दोनों में से 1 1 माइनस करो, कितना हो गया, 3 इंटू 2, फिर से दोनों में से 1 1 माइनस करो, कितना आ गया, 2 इंटू 1, फिर दोनों में से 1 1 माइनस करो, 1 इंटू 0, जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे, बोलो ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, उसके लिए भी तो मैंने फार्मूला बता दिया, क्या था, 1 2 3 4 5 लाइन्स है, 5c2 इनटू, अब इधर को कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 6c2, ये इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स, 2 वाले पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट का आंसर माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। देखो 6 लाइन्स होगी ना, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, 6 में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है और इधर को 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है, ठीक है बच्चे, डिफरेंस लेना है, यस, और इसको नहीं नहीं, बड़ी रेक्टेंगल की बड़ी होगी हमेशा, रेक्टेंगल ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें स्क्वायर्स इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो इट इंक्लूड्स दिस वैल्यू, स्क्वायर्स इंक्लूड होंगे, हाँ, अगर उसने कहा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल कंसिडर करूंगा मैं, अगर उसने कहा नंबर ऑफ रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर, फिर आप माइनस करके लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ मुझे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 3 4 और ये वाली 5, ये वाली 6, और कोई, यही बन रही है, कोई डाउट बच्चे? नेक्स्ट फिगर, कितना आ गया,
14, 1 2 3 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सर्कल वाला है, अगर आप इसको खराब कर दिए तो फिर क्या करोगे? और ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ज्यादा मुश्किल थोड़ा है, ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये बॉटम वाला 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, इस रो के 3 हो गए। उसके बाद 5, ठीक है, ये 6 और ये 7 और एक ये भी है 8, एक ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है, इसमें भी फार्मूलाज लग जाते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की फार्मूलाज लगेंगे, कैसे लगेंगे देखो। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है, तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया? 3 ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनाता हूं, ये 1 2 3, ऐसे कुछ नहीं लिखना, काउंटिंग करनी है। इधर 1 लिख लो, इधर 2 लिख लो, इधर 3 लिख लो, इधर 4 लिख लो, इनको प्लस कर लो, कितना हो गया? ये 10 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। और जितना मर्जी बड़ा बनाते जाओ। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इधर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, प्लस किया, टोटल 15 ट्राइंगल्स है ये। बोलो ठीक है। लेकिन अगर उसने यहां पे कट लगा दिया तो क्या हो गया? 1 2 ये हो जाएगी, 1 2 ये हो जाएगी, क्योंकि एक तो इसको कंसीडर कर लूंगा, एक इसको कंसीडर कर लूंगा, तो ये 3 होगी, ये भी 3 होगी, दोनों को प्लस किया कितना हो गया? 6 होगी। अब इसमें करते हैं, ये कट लगा दिया, इधर कट लगा दिया, अब बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? तो ठीक है, 1 2 3 4 ये होगी, 10 होगी, 1 2 3 4 10 ये हो जाएगी, 1 2 3 4 10 ये हो जाएगी, टोटल कितनी होगी? 30 होगी। ये कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे? ये 30 हो जाएंगी। बोलो ठीक है। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ये बन जाती है, एक ये बन जाती है और एक होल बन जाती है, तो 3 हो जाती है। तो कितनी ट्राइंगल्स होगी ये टोटल मेरे पास? 9 होगी। कोई डाउट बच्चे इसमें तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मिसिंग नंबर या अल्फाबेट्स। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, मैं ज्यादा शेप्स नहीं करवा पाऊंगा। उन शेप्स में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आपको वो पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न है इन नंबर्स का। जो पैटर्न होगा, एक नंबर मिसिंग होगा, मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न नहीं फाइंड हो रहा, चाहे नंबर्स पैटर्न हो चाहे अल्फाबेट पैटर्न हो, तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। 30-35 सेकंड्स बहुत है, अगर क्लिक करना होगा तो कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक रेक्टेंगल बना है, कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो देखो क्या रिलेशन है, ऐड हो रहे हैं। 5 + 8 किया कितना हो गया? 6 + 9 को ऐड किया कितना हो गया? 15। 10 और 7 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। जब भी रेक्टेंगल आता है एक बारी साइड को प्लस कर लो, ऊपर को प्लस कर लो, ये तीनों को प्लस करके चेक कर लो, कुछ ऐसा सा चेक कर लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताओ बोलो ठीक है। मेरे पास B है, C स्किप किया, D आ गया, E को स्किप किया, F आ गया, G को स्किप किया, H आ गया, I को स्किप किया, J आ गया, K स्किप किया, L आ गया, M को स्किप किया, N आ गया, O को स्किप करेंगे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। एक एक लेटर स्किप हो रहा था। नेक्स्ट
11 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, और 64 का, दोनों को प्लस किया 15। ये किसका स्क्वायर रूट आएगा, इधर 81 9, और इधर 10 प्लस किया 19। ये 5 आ गया, इधर 6 आ गया, दोनों को प्लस किया 11 आ गया। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है बच्चे। जल्दी से नेक्स्ट। प्राइम नंबर्स हैं ये। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है ना, वो कुछ भी लगा सकता है बच्चे, वो ये भी लगा सकता है कि 1 + 3 4 का रिलेशन ले रहा हो कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है। तो वही कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास विजुअल रीजनिंग का पार्ट 1। विजुअल रीजनिंग पार्ट 2 भी शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। चलो सीरीज। अब सीरीज में क्या है हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे सीरीज चल रही है, आपको बताना 5 के बाद नेक्स्ट कौन सी फिगर होगी जिसमें सेम पैटर्न पे ये सीरीज मूव कर रही है, सेम पैटर्न पे। अब इसमें क्वेश्चंस मेरे बताने वाले कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ आपके करने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम किसी ब्लॉक को कंसीडर करते हैं तो ब्लॉक की, स्क्वायर ब्लॉक की हम कुछ पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 1, ये मिडल को 2 ले लिया, 3 कॉर्नर ले लिया, 4 मिडल ले लिया, 5 बिल्कुल मिडल आ गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। 9 पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेंटर लेट कर लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये मेरे पास नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। पोजीशन सिलेक्ट कर लो या डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बट इसमें तो मेरे पास कुछ और दे रखे हैं। अगर मैं चेक करता हूं कि पहले ये वाला सिंबल नेक्स्ट फिगर में मिडिल में आ गया, नेक्स्ट फिगर में और मिडिल में आ गया, नेक्स्ट फिगर में यहां आ गया, नेक्स्ट फिगर में गायब हो गया, उसके बाद क्रॉस यहां पे आ गया, नेक्स्ट फिगर यहां आ गया, नेक्स्ट फिगर में यहां आ गया, नेक्स्ट में गायब हो गया, सर्कल यहां पे था, नेक्स्ट पे यहां पे आ गया, फिर गायब हो गया। ये जो बिल्कुल हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिंबल होगा वो गायब हो जाया करेगा एवरी अदर फिगर में। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूं कि यहाँ पे एवरी टाइम जो नॉर्थ वेस्ट है वहां पे नया सिंबल इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ सी आया था, नेक्स्ट में सी चला गया, ये स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ पे आ गया, नया सिंबल आ गया, स्क्वायर यहाँ चला गया, एरो यहाँ चला गया, यहाँ प्लस आ गया। अब नेक्स्ट फिगर में प्लस मिडल में होना चाहिए, यहाँ पे मिडल में नहीं है, रॉन्ग है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है, ये जो एरो है, ये सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे एरो है, स्क्वायर बॉटम पे चला गया, नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया। डी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये आपने एनालाइज करना है यहाँ पे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं 1000 क्वेश्चन देता हूं तो 1000 क्वेश्चनों में 1000 पैटर्न्स होंगे। ये आपको विजुअली एनालाइज करना है, क्योंकि रिटन में कुछ नहीं है, इसलिए इसे नॉन वर्बल बोलते हैं। बिना कुछ लिखे आपको एनालाइज करना है कि क्या चीजें चल रही है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सीरीज का है, बताओ मुझे क्या आंसर है जल्दी से। और यूज ऑप्शन एलिमिनेशन, वो ज्यादा अच्छा है।
स्टार यहाँ पे है, अगली फिगर में ऊपर चला गया। यहाँ क्रॉस है, अगली फिगर में क्रॉस ऊपर चला गया। ये ट्रायंगल है, अगली फिगर में ट्रायंगल ऊपर चला गया। ये रेक्टेंगल, अगली फिगर में रेक्टेंगल ऊपर जाना चाहिए। इसको गलत हो गया, बाकी सभी में रेक्टेंगल ऊपर है। मिडल में सभी में एरो है, मिडल में सब में एरो है। अब ये क्रॉस यहाँ पे था, ये इधर आ गया नेक्स्ट फिगर में। देखो ये सर्कल यहाँ था, नेक्स्ट फिगर पे सर्कल यहाँ आ गया। ये ट्रायंगल इधर था, नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। ये रेक्टेंगल है, नेक्स्ट फिगर में रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सिंबल मिसिंग है, इधर इजिकल टू आएगा। अगेन टाइपिंग एरर, ठीक है। तो इजिकल टू मेरे पास कॉर्नर पे आ जाएगा, सभी कॉर्नर पे इक्वल टू है। थर्ड फिगर मेरे पास क्या है, आप देखो ये सर्कल है, नेक्स्ट फिगर में कहां जा रहा है वो, मिडल में। ये ट्रायंगल है, नेक्स्ट फिगर में कहां जा रहा है, मिडल में। ये रेक्टेंगल है, नेक्स्ट फिगर में मिडल में। ये एरो है, नेक्स्ट फिगर में एरो मिडल में आ जाएगा। एरो मिडल में आ गया। अब एरो और ये सभी में सेम चल रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो भी सिंबल है वो हमेशा न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल न्यू आया था, रेक्टेंगल न्यू है, इजिकल टू न्यू है, एरो न्यू है। यहाँ पे अब देखते हैं, अब यहाँ पे ट्रायंगल ऑलरेडी मेरे पास पहले था, ये नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। और क्या था मेरे पास, स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इज द आंसर, सी नया था सिंबल। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, कौन सा? सी ऑप्शन। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर मैं इनको चेक करता हूं तो सबसे पहले ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं ना, अपनी पोजीशन मतलब डायरेक्शन चेंज कर ली इन्होंने, बाकी रिमेनिंग सेम पे थे। चलो नेक्स्ट पे कौन इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों सेम है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट में ये तीन इंटरचेंज हो रहे हैं, ये तीनों इंटरचेंज हो गए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अब हमारे पास ये तीनों सेम है, अब ये इंटरचेंज हो गया और ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। बाकी सारे सेम है, यस नो। बाकी अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे अब मेरे पास ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, और ये भी डायरेक्शन, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर ली, ये और ये सेम है। अब यहाँ पे 3 इंटरचेंज हो गए, नेक्स्ट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, बाकी सेम होने चाहिए। तो देखो अब कौन कौन से इंटरचेंज है, ये इधर को हो गया, ये इधर को हो गया, और ये सारे सेम है। सी ऑप्शन इज आंसर। बोलो ठीक है।